नमस्कार दोस्तों। पानी को लेकर जो दिल्ली में संकट था और जो उस पे सियासत जारी थी वो लगातार जारी ही है। संकट तो नहीं खत्म हो रहा है लेकिन सियासत बढ़ती हुई चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जिस प्रकार से इसमें पूरा मामला उलझा हुआ है वो मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, न ही संकट खत्म होने का नाम ले रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ मामलेदारी हो रही है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार गई थी, याचिका दायर की थी, उसके बाद से डेली लगभग 3 दिनों से सुनवाई चल रही है। दोस्तों आज जो सुनवाई है उसमें बहुत ही दिलचस्प है। आपको हम बताएंगे पूरा मामला क्या है और क्या क्या इस सुनवाई में हुआ है। दोस्तों जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली सरकार से स्पष्ट रूप से कहा था कि आपने टैंकर माफियाओं के खिलाफ, जो पानी दिल्ली में बर्बाद हो रहा है उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है। दोस्तों उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने, वकील ने कुछ जवाब दिए थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस पूरे मामले में हमें हलफनामे पे लिखित चाहिए, हमें कुछ भी मौखिक नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था। उसके बाद जो आज सुनवाई हुई है, तो आज सुनवाई बहुत ही दिलचस्प हुई है। आज सुनवाई में कहा गया है कि आपने टैंकर माफियाओं के खिलाफ क्या एक्शन लिया। तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि हम टैंकर माफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। अब आप पूरा मामला समझिएगा कि दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। एक्शन क्यों नहीं ले सकती है, उसका उन्होंने कारण ये बताया है कि जो टैंकर माफिया हैं वो हरियाणा से आते हैं। दोस्तों अगर आपके राज्य में चोरी हो रही है, अगर दिल्ली के राज्य में चोरी हो रही है, तो दिल्ली सरकार उन माफियाओं पे, उन चोरों पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इससे क्या संकेत मिल रहा है? इसे तो यही संकेत लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो माफिया हैं, जो चोर हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से आप घोटाला कर रहे हैं, शराब घोटाले में आप इतना पैसा खा के बैठे हैं, कहीं ना कहीं जनता इस तक करके जरूर बैठ जाएगी कि जो टैंकर माफिया हैं या जो पानी की चोरी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके ही लोग हैं। दोस्तों मामला आगे बढ़ा, मामला बड़ा दिलचस्प है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमें आप यमुना में पानी की हिस्सेदारी दिलवा दीजिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त तरीके से ये बात कही कि हम, एक प्राकृतिक संपदा है, एक जल जो होता है वो प्राकृतिक संपदा है, हम इस संपदा में बंटवारा नहीं कर सकते हैं। ना हम कर सकते हैं, ना किसी को अधिकार है कि हम यमुना का पानी बांट दें। उसके रूप से विशेष तौर पे यमुना जल बोर्ड बनाया गया है। आप यमुना जल बोर्ड के पास जाइए और उनसे आग्रह कीजिए कि हमें हमें कितना पानी चाहिए, वो यमुना जल बोर्ड डिसाइड करेगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि हिमाचल प्रदेश 137 क्यूबिक जो जल देना है वो पूरा देने को तैयार है। हमारी बात हो चुकी है कि जल हमारे दिल्ली में जल्दी से जल्दी आ जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के वकील पेश हुए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने तो ये कहा कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, हम पूरा कॉपरेट कर रहे हैं, हम जितना पानी हो सकता है मदद करवा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो 137 क्यूबिक पानी की बात हो रही है, हमारे पास वो पानी उपलब्ध ही नहीं है, तो हम कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं। दोस्तों वहीं से कोर्ट सख्त हो गई थी। कोर्ट ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिल्ली का जो हिमाचल प्रदेश का पानी है जो हरियाणा के रास्ते होके आता है, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि हिमाचल प्रदेश से आता है पानी जो उसको रोक लेता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इनको तो सिर्फ आरोप लगाना है, तो हरियाणा के ऊपर किसी न किसी तरीके से आरोप लगाए इन्होंने। लेकिन हरियाणा के जो वकील थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो दिल्ली में जो हथनी बांध है वहां तक आपका पूरा पानी जो हरियाणा क्षेत्र से होके आता है, वो पूरा का पूरा पानी रिलीज होता है और दिल्ली जाता है। उसके बाद से कोर्ट ने इनको जम के लताड़ा। कोर्ट ने इनसे स्पष्ट रूप से कहा, आप क्यों ऐसे दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं, क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, आप क्यों ये बता रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश पानी नहीं छोड़ रहा है। आपको जब पूरा पानी उपलब्ध हो रहा है तो आप उन चीज़ों पे नकेल लगाइए, उन चीज़ों पे आप सख्ती कीजिए जहाँ से आपकी पानी की बर्बादी होती है। क्योंकि हरियाणा सरकार के वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि 50 से 52% तक का पानी जो हम लोग छोड़ते हैं वो दिल्ली तक नहीं पहुँच पाता, वो दिल्ली में जाके कहीं ना कहीं चोरी हो जाता है, चाहे नष्ट हो जाता है। क्योंकि इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं। जिस प्रकार से जगह जगह पानी के जो सोर्सेज है उसमें लीकेज है, जिस प्रकार से पानी की जो पाइपलाइंस है उसमें जगह जगह छेद है, जगह जगह पानी, हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, उस पर काम करने के बजाय अतिशी मार लेना, चाहे सौरभ भारद्वाज हो चाहे गोपाल राय हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अतिशी मारलेना जो जल बोर्ड की मंत्री हैं वो जमीन पे आई हैं। तो जमीन पे आके क्या आरोप लगा रही हैं, जमीन के आप पर आने के बाद काम नहीं कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि जो दिल्ली के एलजी हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं।
वो अगर हमारे हित में ना बात करें तो दिल्ली के हित में सोचें। अरे आतिशी मार्लेना जी, दिल्ली के हित में तो आप सोचिए, आप जल बोर्ड की मंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता बेहाल है, जो पूरा हरियाणा, जो पूरा हिमाचल प्रदेश पानी छोड़ रहा है, उसके बावजूद आप लोग अपने राज्य में पानी नहीं बचा पा रहे हैं। जो पानी आपके राज्य में जनता तक पहुंचना चाहिए था, उस पानी को कहीं ना कहीं आपके माफिया खा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लीक हो जा रहा है। उस पर काम करिए। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए एकदम सख्ती से कहा है कि आप इस मामले में विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को भी निर्देशित किया था और कहा था कि आप दिल्ली के जो पानी संकट उस पर ध्यान दीजिए। तो एलजी ने विशेष रूप से जो दिल्ली पुलिस है उसको लगाई है जगह जगह पाइपलाइनों पे, जहाँ टैंकर माफिया जो टैंक चोरी करते हैं पानी का, वहाँ पे पुलिस को लगाया गया है और सुरक्षा निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और दिल्ली सरकार तो हमेशा चाहती है कि को पूरा का पूरा आरोप कहीं ना कहीं एलजी पे आ जाए, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पे आ जाए, जिससे कि हम साफ साफ बच के निकल सकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम गुणगान गा सकें कि हमने सारा काम कर दिया है। बस भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है, जो केंद्र सरकार की पुलिस है, और जो भारतीय जनता पार्टी के एलजी हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली को परेशान कर रहे हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की चिट्ठियां आ रही थी पहले, आज जल संकट पे अरविंद केजरीवाल एक भी चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं। जेल से जाने से पहले अरविंद केजरीवाल का बयान आप सुने होंगे, आप किस प्रकार से ट्वीट देख रहे होंगे, वीडियो जारी किया जा रहा था उसको देख रहे होंगे कि मैं तो दिल्ली की जनता का बड़ा हितैषी हूँ, दिल्ली की जनता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम जान दे देंगे दिल्ली की जनता के लिए। लेकिन आज दिल्ली में इतना बड़ा संकट है, पूरा मीडिया फोकस है, पूरा सुप्रीम कोर्ट फोकस है, सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हुए हैं, बहस पे बहस 3 दिनों से चल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक भी प्रतिक्रिया जो कि जल संकट पे नहीं आई है। जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से ड्रामा भर रहे थे, जिस प्रकार से दिखा रहे थे कि हम बहुत बड़े दिल्ली की जनता के हितैषी हैं, ट्वीट कर रहे थे, वीडियो जारी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आप कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे कि दिल्ली की जनता को कुछ नहीं होना चाहिए, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब से जेल में गए हैं, जब से वहाँ पे उन्होंने रोटी सब्जी पा गए हैं, तब से दिल्ली की जनता को भूल गए हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जनता के हितैषी बने हुए हैं, कम से कम अरविंद केजरीवाल की एक प्रतिक्रिया, एक चिट्ठी आपकी जरूर आनी चाहिए थी कि जो संकट है, आपके मंत्रियों को अपने निर्देशित करना था कि इस संकट पे कठोर रूप से कार्रवाई करें, इस पे जमीन पे उतर के काम करें, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन आपको बता दें, कोई भी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की नहीं आई है दिल्ली की जनता के लिए, और जनता भी कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे कितने हितैषी हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तो एकदम सख्त है, और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को बेहाल है, अगर ये काम करने के लिए नहीं उतरते हैं तो जनता इनको अभी लोकसभा चुनाव में तो जवाब दे ही चुकी है, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में इनको जरूर तगड़ा जवाब देगी। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।